रामायण की कहानी हिंदी में। इस वीडियो में हमने संपूर्ण रामायण की कहानी हिंदी में बताया है। ये हमने लघु रूप में बताया है, जिसमें हमने इस महाकाव्य के मुख्य भागों को विस्तार रूप में बताया है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। वैसे तो रामायण कथा बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी का एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। रामायण की कहानी मुख्य रूप से बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड में विभाजित है। रामायण के महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 सर्ग हैं, जो कि 7 भागों में विभाजित हैं। रामायण श्री राम, लक्ष्मण, सीता की एक अद्भुत अमर कहानी है, जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाता है। अयोध्या कांड। अयोध्या राजघराने में षड्यंत्र। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ के दूसरी और प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। दूसरे 2 भाई थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम था सुमित्रा। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उसकी सौतेली मां कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। ये षड्यंत्र बुई मंथरा के द्वारा किया गया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए पूछा था, पर कैकेयी ने कहा, समय आने पर मैं मांग लूंगी। उसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने सौतेली मां कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत को जब ये बात पता चली तो उसने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। अरण्य कांड। 14 वर्ष का वनवास। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी वे मिले। वे वन चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन सुपर्णखा ने राम को देखा और वह मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ के देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। ये देखकर लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा का नाक काट दिया। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसने बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।